राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। ये हमारे यहाँ ये अतिथि रूप में आए हैं। सबसे बड़ा प्रमाण विश्व भी उसको माना। हाँ, मीरा का शरीर प्रभु में लीन हुआ, मीरा मरी नहीं। हमें आपके दर्शन हुए, आप उल्टा कह रहे हो। हम तो कहीं जाते जाते नहीं हैं, दुगुण रहते हैं। हनुमान जी कृपा है। वास्तव में श्री जी के सबसे बड़े कृपा पात्र हनुमान जी हैं। देखो, जब श्री राम जी का अभिषेक हुआ तो भगवान ने सबकी भेंट स्वीकार किया और उसमें सिया जी ने हनुमान जी को वो विशेष जो माला थी उनको चढ़ा दिया और लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये हमको मिलती। समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी वो। सभी लोग उसकी आशा कर रहे थे, चाहे सुग्रीव हैं चाहे कोई हैं, लेकिन सिया जी ने हनुमान जी को दिया। आश्चर्य है कि हनुमान जी उसको एक एक वाणी दांत से तोड़ तोड़ करके फेंकने लग गए। तो सबको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों किया माता जी के प्रसाद। सब चाहते थे हमें मिले। तो किसने प्रश्न किया कि हनुमत लाल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? माता का प्रसाद है। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं इन मणियों में राम जी को ढूंढ रहा हूं। जिस वस्तु में राम नहीं है उसको क्या ग्रहण करना। तो किसी ने कहा कि आपके शरीर में राम जी हैं। तो हनुमान जी ने उसी समय अपने वज्र से हाथों से छाती चीर कर दिखा दिया, सीताराम जी विराजन हैं। बोले, अगर इस शरीर में राम नहीं होते तो मैं शरीर को स्वीकार नहीं करता। और भी बहुत सी बातें हैं हनुमान जी की। हनुमान जी की विशेष घटना ब्रज में भी है। यहाँ हनुमत जी श्री कृष्ण के दधिदान में साथ देते थे। बड़ी लंबी कथा है और सबसे बड़ी बात है कि हनुमान जी की जन्मभूमि भी यहीं है। अब जब भारतवर्ष में लोगों ने अलग अलग जगह बता रखा है, लेकिन वहाँ प्रमाण है, अंजनी कुंड है, वहाँ उछले थे जिस शिला से, वहाँ उनके निशान हैं चरण के। ये हम लोग गए हैं, देख आए हैं और बहुत सी लड़कियां भी गई हैं। वो स्थान आप लोग आश्चर्य करोगे। सुना है इनका आश्रम बनने वाला है। ये जब ब्रज में आ जाएंगे तो उनको दिखाएंगे हम लोगों। वहाँ से उछले थे, वहाँ से उनके घुटने के चिन्ह हैं हनुमान जी के। उछल के सूर्य को उन्होंने बाल समय रवि भक्षणियो, जब तीनों लोग भयो अंधियारो। तो वो हनुमान जी का जो स्थल है वो ब्रज में है। हनुमान जी ब्रजवासी थे, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। इसी कारण हम लोग गए थे वहाँ। वो देखा स्थान जहाँ से हनुमान जी उछले हैं, सूर्य को उन्होंने ग्रहण किया। और भी यहाँ हनुमान जी ने दधि लीला में बहुत सहायता दिया है। बड़ी कथाएं हैं और ये ब्रजभूमि का प्रसिद्ध स्थल है
बरसाना गांव मान मंदिर, ये इसीलिए यहाँ इनके यहाँ बागेश्वरी धाम में गए। इनके पुरखे हनुमान जी की कृपा पात्र होते हैं। अब उसी गद्दी पर आप विराजे हैं। सैकड़ों हजारों लोग जाते हैं वहाँ इनके गांव में, इनके धाम में, और उससे लाभ होता है। ये बड़ी कृपा है श्री जी की, यहाँ आए आप। ये जितना भी यहाँ हमारे यहाँ वैभव है, ये सब इस कीर्तन का प्रभाव है। ये गोपियाँ करती हैं इसी भाव से, और ये 20 साल से चल रहा है, अखंड चल रहा है। बड़ा आश्चर्य है कि यहाँ जो लड़कियाँ करती हैं, आप देखते हैं, देखेंगे घंटों नाचती हैं, और कोई कृपा है राधा रानी की, ये थकती नहीं है। और आप आए, आपका स्वागत है सब की ओर से। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीशूर जय 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 कपीशूर। श्री वागेश्वराय नमः। परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। श्री सीताराम जी सरकाराय नमः। ओम हनुमते नमः। विराजमान पूज्य बाबा जी के श्री चरणों में बारंबार सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम, जोर जुग पानी सबको सीताराममय मानते हुए, और आपको श्री राधा रानी और यहाँ की जो अष्ट सखियों में विराजमान है, उनमें से एक जो ब्रज के संतों से, महापुरुषों से जो हमने श्रवण किया, उन महापुरुषों की वाणी को हृदयंगम किया, उस अनुसार आप भी जो है श्री राधा रानी के ही स्वरूप हैं। आपके भी पाद कमलों को बारंबार प्रणाम। क्योंकि अष्ट सखियों में से एक सखी का ऐसा महापुरुषों ने हमें बताया, और वास्तविकता में जो आप अब बाड़ी ही नहीं है महाराज जी, ये यहाँ का भाव, यहाँ का रस, यहाँ की सौंदर्यता और यहाँ के संकीर्तन का जो रस है, कलौ केशव कीर्तनाथ के भाव से जो महापुरुषों ने वेदों में पुराणों में वर्णन किया। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि च हरिपदम। महापुरुष कहते हैं नाम संकीर्तन से सर्व पापों का नाश होता है। और आपके ही अभी श्री मुख से सुना कि जो है यहाँ पर नाम संकीर्तन अनवरत चल रहा है, तो निश्चित रूप से जहाँ नाम संकीर्तन है वहाँ हमारे हनुमान जी भी विराजमान है। वाह। जहाँ राम है, घनश्याम है,
वहाँ पूज्यपात श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी हैं। अब हनुमंत लाल जी हैं तो हनुमान जी को, प्रभु श्री हनुमान जी को भी राम नाम हरि नाम बहुत प्रिय है, तो प्रत्यक्ष रूप में आकर के लोग बड़ा परेशान करेंगे, इसलिए वो किसी न किसी गद्दी के रूप में, किसी महापुरुष के रूप में विराजमान हो जाते। ऐसा तो यहाँ पर दिखाई नहीं दिया, पर स्वरूप हाव भाव तेज के अनुसार हमें ये लगा शायद बालाजी भी आपके अंदर ही विराजमान, यही भाव मानते हुए। और कोई भी हमारे पूज्य बाबा जी कहा करते थे, जिनके चरणों में बब्बा जी कहा करते थे, जिनके परणु महाराज चरणों में ये दास बैठता था, बब्बा जी कहा करते थे कि जो है महापुरुष और संत हमेशा जहाँ पर भी अवतार ले लेते हैं, जन्म ले लेते हैं, या जहाँ पर भी अपना झंडा गाड़ देते हैं, और वहाँ पर उस भूमि के साथ साथ संपूर्ण देश में हरि नाम का पताका जो है फहरा देते हैं। और इस ब्रज में वृंदावन धाम है और श्री राधा रानी जी का बरसाना धाम है, और आपने मान मंदिर पर विराजमान रह करके हरि नाम संकीर्तन करके आज संपूर्ण देश में गौ माता की सेवा करके देश के साथ साथ विदेशों में जो परचम लहराया, वो साधु समाज के लिए और हमारे जैसे अकिंचन दासों के लिए बहुत ही श्रेयस्कर, और आपका ये आशीर्वाद स्वरूप मार्ग प्राप्त हुआ, जिससे हम आप सभी आपके वचनों पर और आपके चरणों पर और आपके संकल्पों पर अनवरत चलने का संकल्प लेने के लिए ही आपके दर्शन करने आए। ना तो हम बोलना जानते हैं महाराज जी, ना पढ़े लिखे, गांव में रहते हैं, देहाती भाषा है, वो गांव में है, गड़ा ग्राम है, वहीं गांव में वो तो हमारे गुरु बब्बा जी कहा करते थे, माता पिता की डांट गुरु की लात बड़ी चमत्कार कर जाती। तो हमारे बब्बा जी चाय पिया करते थे, तो चाय पीते थे तो नरेली में पीते थे, तो हम ऐसे ही बैठ जाते थे, 10 भाई थे हमारे चाचा के मिला करके, तो सब भाई बैठते थे। तो बब्बा जी शाम के समय जब चाय आधी पी लेते थे, तो जो है 10 भाइयों में से वो जूठी चाय आधी हमें देते थे। वो जूठी चाय का चमत्कार है कि आपके चरणों पर बैठे, और कुछ नहीं। बंदे महापुरुष थे चरणार वृंद, तो ये महापुरुष के चरणों की रज है महाराज जी, और धाम की महिमा है, व्यक्ति विशेष की कोई महिमा नहीं है। हम तो राक्षस हैं, पर आपके चरणों के दर्शन हो गए, और ऐसी प्रेरणा हुई। उस दिन जब आपके दर्शन भये तो पहली बार ही आए थे वर्षाने, कई बार वृंदावन आए, पर शायद आपको बुलाना था, आपने डंडा फेंक दिया था, तो उस जो है डंडे का चमत्कार, हनुमान जी की पूंछ का चमत्कार है कि आपके चरणों में फिर आ गए। इसी के साथ बाड़ी को विराम देंगे, और आप सबको कोटिशाह प्रणाम वंदन। हम कुछ कह नहीं पाते, बस आपको देख लिया, खूब कह लिया, और कहना भी क्या, कहते उससे हैं जो जानता ना हो, जो जानता है घट-घट की भला उसे क्या खबर करना। जो जमीन पर बैठा है सितारों की खबर रखता है, जो जमीन पर बैठा है सितारों की खबर रखता है, उसको क्या खबर आप करोगे, वो तो सबकी खबर रखता है। क्या कहूँगा, ये तो है कि महाराज जी सूर्य को दीपक दिखाने जैसा, कहाँ सूर्य कहाँ दीपक, तो आपको क्या कहूँ मैं, आपको बस देखा, खूब जय जय। और आपके चरणों में यही प्रार्थना करूँगा, यहाँ के भी जो स्नेही जन जुड़े हैं, बस यही आपसे मांगूंगा। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण का कर्तव्य होता है मांगना और देना, दान लेना और दान देना। तो अब देने लायक तो क्षमता नहीं है, नहीं विद्या, नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, तो देने लायक तो क्षमता नहीं है, परंतु मांगने के लिए याचक के रूप में ये दास कहता है कि जितने आपके पास ये स्नेही आत्मा गोप ग्वाल हैं, इन पर अपनी कृपा जन्म जन्म बनी रहे, बस यही मांगना चाहता हूँ। श्री राधे, और कुछ नहीं, बस जितने ये गोप ग्वाल, ये सखियाँ, माता, मेरी बहनें जो है विराजमान है यहाँ, मैं प्रार्थना करूँगा कि आपके चरणों में और श्री ठाकुर जी और राधा रानी के चरणों में इनका जन्म जन्म तक रिश्ता बना रहे, यही आपसे याचक के रूप में मांगता। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संत भगवान की, श्री बागेश्वर धाम की, श्री विश्वानु दुलारी लाडली जू की, श्री बाबा महाराज की, जय श्री राधे। Yeah.